गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आज हम आपको अवयव का योग किस तरह करते हैं ये समझाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ p इक्वस टू फर्स्ट रो में 1 2 3, सेकेंड रो 0 5 7, थर्ड रो में 0 8 9। इसी तरह एक दूसरा मैट्रिक्स दी हुई है Q, इसके एलिमेंट हैं फर्स्ट रो में 2 0 3 3 0 5 और थर्ड रो में 5 7 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p माइनस 3q। मैट्रिक्स P दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम मैट्रिक्स 2p की वैल्यू ज्ञात करेंगे। 2 से P मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2p प्राप्त हो जाएगा। जैसे फर्स्ट रो है 1 2 3, अब इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। सेकेंड रो 0 5 7 में 2 से मल्टीप्लाई करके रो आ जाएगी 0 10 14। थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई करके रो बनेगी 0 16 18। इसी तरह जो क्यू मैट्रिक्स दिया है उसके प्रत्येक एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करके 3q मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। अब हमको वैल्यू निकालनी है 2p माइनस 3q की। तो 2p मैट्रिक्स में से 3q मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो प्रत्येक एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 2p का फर्स्ट एलिमेंट है 2 और 3q का फर्स्ट एलिमेंट है 6, तो 2 माइनस 6। सेकेंड को सेकेंड के साथ 4 माइनस 0, 6 माइनस 9। इसी तरह सेकेंड रो को माइनस करेंगे 0 माइनस 9, 10 माइनस 0, 14 माइनस 15। और थर्ड रो 0 माइनस 15, 16 माइनस 21 और 18 माइनस 0। हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी 2p माइनस 3q की। सॉल्व करने के बाद -4 4 माइनस 3, -9 10 -1 -15 -5 18। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं। इफ़ ए कोई मैट्रिक्स है और एक दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो हमको वैल्यू निकालनी है 4a माइनस 3q 3b। तो ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा 4 से और बी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा 3 से। जैसे ऊपर क्वेश्चन किया था उसी तरह मल्टीप्लाई करने के बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ मैंने डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दिया है, आप मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हुआ 4 से, तो फर्स्ट रो हो जाएगी 20 28 और 12। सेकेंड रो में मल्टीप्लाई हुआ 3 से, तो रो बनेगी 6 0 3। सब्ट्रैक्ट करके दिखाया गया और ये नीचे सॉल्व करने के बाद इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है 4a माइनस 3b। अब इसी तरह दी गई मैट्रिक्स के द्वारा मल्टीप्लाई भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, अब इनका मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते समय सबसे पहले हमको दी गई मैट्रिक्स की रो और कॉलम काउंट करनी चाहिए। जैसे फर्स्ट मैट्रिक्स है ये 3x3 ऑर्डर का है, इसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ये रोज़ होती हैं और जो वर्टिकल लाइंस हैं ये कॉलम है। तो ये 3x3 ऑर्डर का है ए, और बी मैट्रिक्स भी 3x3 ऑर्डर का है। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो इक्वल होनी चाहिए। मल्टीप्लाई करते समय हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि
मैट्रिक्स ए की फर्स्ट रो के द्वारा सेकंड मैट्रिक्स के प्रत्येक कॉलम का मल्टीप्लाई होगा। रो फिक्स रहेगी, जैसे रो है हमारी 1 1 -1, इसका मल्टीप्लाई बी के फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से बारी बारी से करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 1, फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू -1। फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 1, कॉलम का सेकंड 6, तो 1 इंटू 6। फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट है -1, लेकिन रो का थर्ड एलिमेंट है, कॉलम का थर्ड एलिमेंट है 5, तो प्लस -1 इंटू 5। इसी तरह से फर्स्ट रो का ही सेकंड कॉलम के साथ होगा और फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ होगा। तो इस तरह से इसकी ये फर्स्ट रो निकल के आएगी। सेम इसी तरह हम मैट्रिक्स ए की सेकंड रो लेके चलेंगे। सेकंड रो के एलिमेंट हैं 2 -3 4। इसका मल्टीप्लाई भी बारी बारी से प्रत्येक कॉलम के साथ करेंगे और इसके द्वारा हमको सेकंड रो प्राप्त हो जाएगी। फिर हम थर्ड रो को लेंगे जिसके एलिमेंट है 3 - 2 3। मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड कॉलम के साथ, और ये हमको थर्ड रो मालूम हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे और लास्ट में जाकर ये जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, क्योंकि इसके प्रत्येक एलिमेंट जीरो है, तो इट इज़ जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। यहाँ ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू। अब ए क्यू की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, यानी ए मैट्रिक्स का इसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, ए इंटू ए। मल्टीप्लाई का प्रोसेस आपने अभी क्वेश्चन थर्ड से क्लियर किया है। ठीक उसी तरह फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम के साथ 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू -1। एंड थर्ड कॉलम के साथ फर्स्ट रो का 1 इंटू 2 3 इंटू 2 3 और 2 इंटू -2। सेम इसी तरह सेकंड रो लेकर के फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ, और थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम के साथ करके हम ये ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन हमें ए क्यू चाहिए। अब ए क्यू को लिखेंगे, ए की वैल्यू हमें ये मालूम हो गई है, ए की वैल्यू ये दी हुई है। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी मैट्रिक्स की इन्वर्स कैसे निकाली जाती है। इन्वर्स निकालने के लिए, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने के लिए, यानी ए इन्वर्स निकालने के लिए पहले उसके कोफैक्टर्स निकाले जाते हैं। कोफैक्टर होते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। A11 मीन्स है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़िए। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे वो 1 2 2 1 बचेंगे, और साइन होता है प्लस। फर्स्ट रो के लिए प्लस माइनस प्लस। जब सेकंड रो पर हम काम करेंगे तो माइनस प्लस माइनस। थर्ड रो पे जब काम करेंगे तो प्लस माइनस प्लस। तो A11 के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद एलिमेंट आएंगे 1 2 2 1, और इसमें क्रॉस होगा पहले 1 का 1 के साथ और माइनस लगा के 2 का 2 के साथ। इस तरह है क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी -3।
A12 का मतलब है फर्स्ट रो छोड़ो सेकंड कॉलम छोड़ो। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ने के बाद 3 2 1 1 1 आएंगे, साइन माइनस आएगा। सेम ऐसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस 2 वैल्यू आएगी -1। A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ने के बाद 3 2 जा 6 और 1 इंटू 1 -2। अब A21 का मतलब सेकंड रो, 2 का मतलब जो पहले लिखा हुआ है सेकंड रो और बाद में लिखा हुआ है वो कॉलम। अब सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ने के बाद साइन स्टार्ट करेंगे माइनस प्लस माइनस करके, और फिर इसी तरह थर्ड रो को छोड़ेंगे, फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे और साइन होंगे प्लस माइनस प्लस। जैसे हमने फर्स्ट टाइम किए थे वही वाले साइन हम थर्ड रो पर जब वर्क करते हैं यूज करेंगे। अब इसकी मैट्रिक्स आएगी मैट्रिक्स ए, कोफैक्टर मैट्रिक्स। इन कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स जिसको हम ए ऊपर हेड पर सी लगा कर डिनोट करेंगे, -3 -1 और 5 ये फर्स्ट रो में, इसी तरह 1 -1 1 सेकेंड रो और 7 5 -1 से बनेगी थर्ड रो। रो को जो ये मैट्रिक्स आई है कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसमें रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करने पर ट्रांसपोज मैट्रिक्स आएगी जिसे हम एडजॉइंट मैट्रिक्स भी कहते हैं और डैश लगाकर डिनोट करते हैं। यानी रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। और यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट ए भी निकालना पड़ता है। डिटर्मिनेंट आपने लास्ट ईयर सीखा है, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करने पर, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करने पर वैल्यू आएगी 4 और फार्मूला यूज होगा इन्वर्स निकालने के लिए, ए इन्वर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन मोड ए। एडजॉइंट ए हमने निकाला है अपॉन मोड 4 निकाला है, 4 से प्रत्येक एलिमेंट को डिवाइड करके ये मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। इससे रिलेटेड आपको एक या दो क्वेश्चन असाइनमेंट के तौर पर मैं अलग से सेंड कर रहा हूँ।